हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए थे, 2-3 हफ्ते निकल गए थे आई थिंक, और बालों में बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया था। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी में पैराशूट ऑयल, जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। फिर बाल मेरे आजकल बहुत रफ़ हो गए हैं, तो मैंने लिया था सेसा हेयर ऑयल, और जो है थोड़ा सा कैस्ट्रॉल ऑयल लिया था, और इन सबको मिला के मैंने थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गर्म कर लिया था। मैं ऑयल जब भी लगाती हूँ ऐसे ही लगाती हूँ, हल्का सा गुनगुना। कोई भी लूँ, मैं पैराशूट लूँ या कोई भी ऑयल लूँ, मैं ऐसे ही गुनगुना करके ही लगाती हूँ बालों में, ताकि उससे जो है हमारे बाल बहुत हेल्दी और शाइनी होते हैं। अभी कुछ दिनों से, मतलब 1 साल से मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सेसा ऑयल का यूज़ किया है। अभी देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है मुझे। ये मेरी मम्मा और जैनम दोनों आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। जब भी मैं जितने दिन बिलीमोरा यहाँ पे रहती हूँ मायके में, उतने टाइम जो है मैं मेरी मम्मा से ही बालों में जो है ऑयल लगवाने की कोशिश करती हूँ। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold. तो हर साल ही हम जो है ये कांदा पूरा इतना लेकर रखते हैं, ताकि बार बार जाना ना पड़े लेने के लिए। और जो बिगड़ जाते हैं उसको पहले यूज़ कर लेते हैं। ये तो काफ़ी बिगड़ गए थे, और काफ़ी हम ऐसे ही उसको खुला ही छोड़ते हैं, ताकि उसको भी हवा मिलती रहे। Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen. आज पापा गए थे बाजार लेने के लिए नाश्ता, तो उससे क्या मिला, ये इतने पैकेट मिले हैं। ये पैकेट एक 20 रुपये का, और उसकी डेट भी जो है ओवर हो गई है। उस पर लिखा है बेस्ट बिफोर 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं। लेकिन वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अभी हालात ही ऐसे है कि कुछ बिकता ही नहीं, और जो है सामान वो भी नहीं आ रहा, तो यही सब खाना पड़ता है अभी। ये देखो, ये छोटे छोटे पैकेट, इतने छोटे छोटे पैकेट मिल रहे हैं। और ये है नान खटाई, आपको पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है। नान खटाई बहुत सॉफ्ट होती है, धीरे से रखना पड़ता है उसको। और इसकी भी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम छोटे थे, मैं और मेरे फ्रेंड, हम हॉस्टल में रहते थे सभी फैमिलीज़ के साथ, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली। क्योंकि मेरे पापा जो थे हॉस्टल के रेक्टर थे, और उनके पापा जो थे वो कॉलेज में पियून थे, और मेरे पापा भी सेमी कॉलेज में लाइब्रेरियन है। मतलब उसके पापा जो अभी रिटायर हो गए, और मेरे पापा का अभी जॉब कंटिन्यूस है। तो उस टाइम हम सभी लोग, वो वॉचमैन लोग, फिर पियून लोग, और मेरे पापा जो है रेक्टर, ये सब हम हॉस्टल में, उन लोग सबको अलग अलग रूम्स थे। और रेक्टर का ही जो है एक था पूरा घर, मतलब एक रूम, एक हॉल, और किचन, टॉयलेट और बाथरूम अटैच किचन की, और एक सिंक था, बस। ये मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती, क्योंकि यहीं है, पास में ही है, लेकिन वो तोड़ दिया, इसलिए हम फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए इस घर में। बहुत साल हुए इस घर में भी, काफ़ी साल हुए। तो इसके साथ एक कहानी ये थी कि जब हम हॉस्टल में साथ में रहते थे, छोटे थे, पता नहीं कितनी 3 या 4थी कक्षा में पढ़ते रहते होंगे, तो वहाँ पे ये नान खटाई रखता था। वो भी पहचानता है हमको, पापा को, सबको, क्योंकि कॉलेज के बाजू में ही उसकी जो है चाय की लहरी होती थी, रैकड़ी क्या बोलते हो, वो होती थी। तो वो बहुत सारी ऐसे नमकीन रखता था, क्योंकि चाय की थी उसकी। तो हम क्या करते, एक बार वो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे चाय पी रहे थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड गए, और उसको लगा कि चलो ना, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो उसके पास भी पैसे नहीं थे, और मेरे पास भी नहीं, और जो है फैमिलीज़ के पास भी जो है पैसे हमने नहीं मांगे, और निकल पड़े कि चलो भाई जाते हैं लेने के लिए।
तो खाने के लिए मतलब तो मैं और मेरी फ्रेंड गए और बाजू में ही थी चाय की वो स्टॉल। तो देखा कि बहुत सारे लोग हैं चाय पीने के लिए। शाम का वक्त था, 5-6 बजे हुए होंगे स्कूल से छूट के। तो जैसे ही हम गए बहुत सारे लोग चाय पी रहे थे और कारखाना भी था उस टाइम, तो हीरे का कारखाना, फिर लोटस, एक लोटस नाम का कारखाना था जहाँ पे गोल्डन कलर की पट्टियाँ जो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन लेस, लेस गोल्डन की एकदम रेशमी लेस का जो है वो भी कारखाना उस टाइम चलता था। तो बहुत सारे मजदूर लोग रहते थे। फिर कॉलेज छुट्टी थी, स्कूल हमारे कैंपस में ही है, स्कूल है, फिर बीएड कॉलेज है, फिर वो सीनियर केजी जूनियर केजी सभी, मतलब आप सीनियर जूनियर कर रहे हो तो आप बीएड मतलब टीचर बन के ही वहाँ से कैंपस में से निकलोगे। उस टाइप का पूरा कैंपस था। बीसीए कॉलेज तो अभी अभी आया था, कैंटीन भी उसके अंदर ही था। फिर कॉलेज के पीछे था बहुत बड़ा ग्राउंड और उसके पीछे थी हमारी हॉस्टल जो बहुत बड़ी थी। बहुत सारे लड़के आते थे गांव-गांव से। और उसके पीछे थी नदी, कावेरी नदी, जो बहुत ही इतना मस्त सीन रहता था ना। तो क्या हमने क्या किया, सब चाय पीने में और बातचीत करने में मशगूल थे। तो हमने चुपके से जो बनी थी कांच की वो खोली और सिर्फ एक ही हमने नान खटाई सिर्फ एक ही नान कढ़ाई हमने चुराई। एक उसने चुराई उसके लिए और एक मैंने चुराई मेरे लिए। और वो चुरा के हम जो भागे हैं डायरेक्ट हॉस्टल के छत के ऊपर। वहाँ पे ऊपर पहुँच के ही हम फ्रॉक पहनते थे उस टाइम। तो फ्रॉक पहना था उसके अंदर ऐसे छिपा के, हाथ में से ऐसे छिपा के भागे डायरेक्ट हॉस्टल के ऊपर टेरेस पर। और वहाँ पे बैठ के हमने एक नान खटाई जो है खाई मतलब एक नान खटाई में हमारा पेट भर गया। पेट तो नहीं भरा, मतलब जो खुशी मिली थी हमें कि यार ये देखो ये हमने किया आज वो बात हमने बाद में बहुत टाइम के बाद जब हम कॉलेज में आए थे ना तभी हमने हमारे पेरेंट्स को बताई थी, तभी तक नहीं बताई थी तो वो लोग भी काफ़ी हंसे थे। मतलब एक बार तो ये भी है कि हमने वो चोरी वाली जो हमारी आदत है वो कंटिन्यूस नहीं रखी, मतलब वहाँ से स्टॉप कर दिया मतलब हमारी लाइफ में ऐसे कई सारे किस्से रहते हैं जो हम जब तब करते हैं तब तो हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे साल बीत जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि यार हाँ हमने भी ऐसा किया है। फिल्मों में देखते हैं तभी भी हमें हमारे जो किस्से रहते हैं वो याद आते हैं कि हाँ हमने भी ऐसा किया है। आपने भी ऐसा किया है क्या? हमने तो ये चोरी की थी जो चोरी करके खाई थी ना उसका टेस्ट अलग है और ये इस नान कढ़ाई का भी टेस्ट अलग है तो दोस्तों चोरी करना बेशक बहुत ही बुरी बात रहती है, लेकिन बचपन में जो है हमारा टाइम वैसा होता है टीनेजर्स टाइप का, और वैसा तो ऐसा वैसा चलता रहता है। आपकी लाइफ में भी ऐसे किस्से रहे होंगे जो आपको मेरी स्टोरी सुन के याद आ गए होंगे। तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है ये बैंगन, स्टफ़ बैंगन बनाने की, और जो है अनियन दोनों को ऐसे बीच में से हाफ हाफ काट के उसके अंदर ये स्टफिंग अभी मैं करूँगी। तो यहाँ पे है मूंगफली, उसको थोड़ा सा हल्का सा भून लिया था और थोड़ा कूट लिया। ये है धनिया पाउडर और जो हमारे रेगुलर मसाले जो वो डालते हैं। Same road we're walking down, same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow, but when it melts the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait, so take that aside and just go on. इन सब को मिक्स करके बस बैंगन में और अनियन में स्टफ़ कर देंगे। कई लोग इसमें जो है बेसन भून के भी डालते हैं, लेकिन उसका हमने कभी ट्राई नहीं किया।
आप लोग शायद करते होंगे, उसका पता नहीं कैसा स्वाद आता होगा, लेकिन हम रेगुलर ऐसे ही बनाते हैं। Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. तो कुकर में बनाते हैं हम, थोड़ा सा जो है पटेटो भी डालते हैं, तो ये सब डाल के पटेटो भी इसको थोड़ा भून लेंगे, सारे रेगुलर हमारे मसाले हैं उसके साथ। और उसके बाद जो है उसके ऊपर ये स्टफिंग वाली बैंगन और कांदा जो है उसके ऊपर रख देंगे। Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands by the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. और फिर जो स्टफिंग के बीच में जो बच जाता है मसाला, ये भी इसके अंदर ही डाल देंगे हम, ताकि जो है उसका फ्लेवर इसके अंदर भी आ जाए। फेंक तो सकते नहीं, और दूसरे कोई सब्जी में भी ये करेगा, मतलब ऐसे ही आलू की सब्जी में ही काम करेगा, लेकिन इसमें ही डाल दे ताकि उसका स्वाद जो है आता रहे। The only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street and it stands. बस ऐसे उसको ऊपर रख देना है, और फिर बिल्कुल भी चलाना नहीं है, मतलब इसको मिक्स नहीं करना है। उसके बाद छोड़ देना है गैस मीडियम आंच पे, और कुकर बंद कर देना है। Shadows played a trick on my eyes. Creatures sin. तो मैंने मंगवाया है यहाँ पर सिल्वर आईलाइनर। ये ऑर्डर दिया था मैंने सिर्फ 2 दिन पहले, और देखो इतने में आ भी गया। और ये आया है ईकॉम एक्सप्रेस से। ये आ गया था सुबह ही 11-12 बजे के आसपास, और इसको मैंने धो के धूप में छोड़ दिया था, और अभी ला रही हूँ, और मैं जो है ये पैकेट खोल रही हूँ। उसको ध्यान से खोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वापस भी दिया जाए, ऐसा उसका पैकेट जो है खोलना पड़ेगा। इस तरह से पूरा नहीं खोला मैंने, ये सब वैसा का वैसा ही है। और ये देखो खुल गया है थोड़ा बहुत, तो देखो पैकेट H&N की है ये आईलाइनर, सिल्वर बेस है इसका, और ये मुझे पड़ी 150 में। ये देखो ऐसी है ये। बहुत ही मस्त है, दिख रही है आपको शायद, एकदम वाह, स्मेल भी बहुत अच्छी है इसकी देखो, बहुत मस्त है ये। मैंने कभी आईलाइनर यूज़ तो नहीं किया, कभी नहीं किया, सिर्फ शादी के टाइम जो आई थी सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर वाली, उसने लगाया था मुझे, और बस मेरे पास नहीं था तो मैंने ये ऑर्डर किया था। लेकिन ये बहुत अच्छी है, और देखो देखने में भी इसका ही जो बॉटल है बहुत बढ़िया है,
अच्छा है ये। H&M से मैंने इसको परचेज़ किया है। आप मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो। डिलीवरी उसकी बहुत ही फास्ट है और मैंने बताया वैसे 2 दिन में ही आ गई। और हाँ, कोई शिपिंग चार्ज भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। 150 में मुझे मिला है ये, बहुत अच्छा है। सो इसके ऊपर प्राइस कहीं पे भी नहीं लिखी है और इसके शेड है 12 शेड्स में है अलग अलग। स्काई ब्लू है, फिर ये छिप गए हैं 2 कलर, वो दिख नहीं रहे। फिर है डीप ग्रीन, गोल्डन, सिल्वर, ब्राउन, रेड, पिंक, ब्लैक, स्पार्कल ब्लैक और वाइट। ये 12 है कलर। मैंने इसमें से सिल्वर मंगवाया है, तो लगा के देखूंगी कैसा लगता है, कभी आपको दिखाऊंगी लगाऊंगी तो। और ये हल्का हल्का सा छूट रहा है। जिन्हें साइड पर बेटा, वाटरप्रूफ, हाँ वाटरप्रूफ नहीं लग रहा है। देखो हल्का हल्का छूट रहा है ऐसे, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा के ट्राई करूँगी और दिखाऊंगी आपको कैसा दिखता है ऐसे। तो इसको वापस करने का मेरा कोई इंटेंस नहीं रहा अभी। अच्छा है प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन मंगवाते हैं और अच्छा निकल जाए तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि अभी जो है हालात ऐसे ही कि हम कोई भी जो चीज़ है वो वापस नहीं कर सकते। तो ये अच्छा रहा। कुकर की सीटी जो है काफ़ी देर से बजी नहीं और ये देखो सूखी सूखी सब्जी हो गई, लेकिन टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर हो रही है ऊपर जैनम और उसके नाना की मस्ती राउंड हो रहा है यहाँ पे। जैनम बम करो, नहीं करा। फिल्म एक फूल दो वाली कर देगी, जो हर पिता की आस है। दोबारा जो तो इन दोनों की मस्ती तो है कंटिन्यूस चलती रहेगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, बाय।